एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। ठीक है, तो आज हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी, ठीक है, उसमें हमने फंडामेंटल में जो कम्युनिकेशन वाली यूनिट थी वो कंप्लीट कर ली थी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आज हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल में, जो है हमारी पेरेंटल थेरेपीज। और जो आपकी यूनिट है उसका नाम है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन। ठीक है, आप इसमें सीखोगे इस यूनिट में कि कैसे आप मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर वो है पेरेंटल थेरेपीज। कौन सा चैप्टर? पेरेंटल थेरेपीज। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि पेरेंटल थेरेपीज का क्या मतलब होता है। ठीक है, आपका जो पेरेंटल थेरेपीज है, एक एंट्रल रूट होता है, एक पेरेंटल रूट होता है। आपकी बॉडी में, किसी भी ह्यूमन बॉडी में अगर हमने ड्रग्स देनी है, हम दो तरीके से देते हैं, या तो हम एंट्रल रूट को चूज करते हैं या तो हम पेरेंटल रूट को चूज करते हैं। एंट्रल में जो भी मेडिसिन हम ओरली देते हैं, जो हमारे जीआई ट्रैक्ट को फॉलो करती हैं, वो एंट्रल रूट होता है। उसके अलावा जो भी अदर रूट्स बचते हैं हमारे, वो कौन से रूट में आते हैं? पेरेंटल रूट्स में। और पेरेंटल रूट में उसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंटल थेरेपीज। समझ गए आप लोग? पेरेंटल थेरेपीज का क्या मतलब है? जिसमें आपकी एंटेस्टाइन और आपके जीआई ट्रैक्ट को मेडिसिन बाईपास कर देती है, लिवर को भी बाईपास कर देती है। वो हमारी कौन सी थेरेपी होती है? पेरेंटल थेरेपीज के अंदर हमारे वो रूट्स आते हैं। समझ गए आप लोग? जिसमें आपका लिवर बाईपास होता है, आपका जीआई ट्रैक्ट बाईपास होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरेंटल रूट या पेरेंटल थेरेपीज। ठीक है, उसके बाद आपके कुछ उस चैप्टर में प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं कि कैसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करते हो जब आप पेरेंटल थेरेपीज प्रोवाइड करते हो। फर्स्ट वन जो आपका प्रिंसिपल है, यूज ओनली स्टेराइल नीडल्स एंड सिरिंज। कि सबसे पहले, अब मैंने आपको बता दिया पेरेंटल रूट है, तो आपकी ओरली मेडिसिन आपने नहीं देनी, इसमें आपके अदर रूट्स आएंगे। इसमें आपने फर्स्ट जो आपका प्रिंसिपल है कि आपने स्टेराइल नीडल्स और सिरिंज का ही यूज करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप बॉडी की जो भी स्किन की लेयर है उसको क्या करोगे? फ्रिक करोगे इसमें। ठीक है, अब फ्रिक करोगे तो वहां पे आप अपनी बॉडी के अंदर की चीजों के कांटेक्ट में आओगे। अगर आपने स्टेराइल चीजों का यूज नहीं किया तो आप बॉडी के अंदर क्या ट्रांसमिट कर दोगे? इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर दोगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या यूज करना होता है? ऑलवेज स्टेराइल नीडल्स यूज करनी होती है और सिरिंजेस यूज करनी होती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट लेंथ ऑफ निडल। कि जो आपकी निडल की लेंथ है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, कि जो आपका रूट है उस चीज के या फिर जो आपकी मेडिसिन है उसके अकॉर्डिंग। अब आपकी जो सबक्यूटेनियस रूट है, इंट्राडर्मल जो रूट है, इंट्रामस्क्यूलर है, इंट्रावीनस है, सबके अंदर निडल की लेंथ क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है, तो आपने जो एप्रोप्रिएट लेंथ है निडल की, उसी को आप क्या करोगे? यूज करोगे टू डिपोजिट द मेडिकेशन इन द प्रॉपर टिश्यू लेयर। देखो, जैसे मैंने बताया अलग अलग साइट है, तो आप अलग अलग साइट के लिए क्या यूज करते हो? अलग अलग साइज की निडल को यूज करते हो। ठीक है, जो भी प्रॉपर टिश्यूज के अंदर जा सके, जैसे आईएम वाली है तो उस निडल की लेंथ अलग होगी जो मसल्स तक पहुंच सके। जो सबक्यूटेनियस वाली है उसकी लेंथ अलग होगी जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर जा सके। इंट्रावीनस वाली की लेंथ अलग होगी जो वेन्स तक जा सके। ठीक है, तो ऐसे हमने जो निडल की जो लेंथ है वो हम एप्रोप्रिएट चूज करते हैं। उसके बाद जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है हमारा, सेलेक्ट द इंजेक्शन साइट दैट इज रिलेटिवली फ्री ऑफ हेयर, लीजन्स, इन्फ्लेमेशन, रैशेस, मॉल्स एंड फ्रिकल्स। देखो, अब जो भी साइट आप यूज करते हो, चाहे आप आईएम इंजेक्शन देने के लिए चूज करते हो, चाहे आप सबक्यूटेनियस, चाहे आईवी, कोई भी रूट पेरेंटल थेरेपीज का अगर आप यूज करते हो, वहां की साइट की जो चॉइस है वो किसके बेस्ड होती है? वहां पे कोई भी हेयर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसी साइट हमने यूज करनी है जहां मिनिमम नंबर ऑफ हेयर्स या 0 नंबर ऑफ हेयर्स प्रेजेंट हो। उसके बाद वहां पे कोई भी लीजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, वहां किसी भी टाइप की इन्फ्लेमेशन पहले से नहीं होनी चाहिए, रैशेस नहीं होने चाहिए, मोल्स, फ्रैकल्स, कुछ भी नहीं। आपने जो भी साइट सिलेक्ट करनी है अपनी पेरेंटल थेरेपी के लिए या पेरेंटल रूट के लिए, वो हेयर्स से फ्री होनी चाहिए, लीजन्स, टिश्यू इंजरी, मतलब किसी भी टाइप की इंफ्लेमेशन वगैरह वहां पे प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
फोर्थ जो प्रिंसिपल है आपका, रोटेट इंजेक्शन साइट फॉर पेशेंट रिसीविंग रिपीटेड इंजेक्शंस, कि आपने जो भी इंजेक्शन साइट है उसको रोटेट करना है अगर कोई पेशेंट रिपीटेडली क्या ले रहा है, इंजेक्शन। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो जो हमारे इंसुलिन जो पेशेंट्स लेते हैं, क्या लेते हैं, इंसुलिन, ठीक है। जो इंसुलिन जो इंजेक्शन जो लोग लेते हैं, जो हमारी कौन सी लेयर, स्किन की कौन सी लेयर में लगता है, सबक्यूटेनियस में। अब वो तो डेली बेसिस पे इंसुलिन लेते हैं, अगर वो एक ही जगह बार बार प्रिक करते रहेंगे तो वहां के टिश्यूज में क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसीलिए अगर कोई पेशेंट है जो रिपीटेडली इंजेक्शन साइट्स को यूज कर रहा है तो उसको वो चेंज करते रहना है ताकि वहां के टिश्यू सेल्स क्या ना हो, डैमेज ना हो। जो फिफ्थ जो हमारा प्रिंसिपल है वो है एस्पायरेट बाय पुलिंग बैक द प्लंगर टू अवॉइड इंजेक्टिंग इनटू द ब्लड वेसल, कि आपने क्या करना है, देखो जब भी आप आईएम इंजेक्शन देते हो, मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ, एक आईएम का एक आईवी का। जब भी आप आईएम इंजेक्शन दोगे, मतलब आपका जो प्रिक है वो कहाँ होगा, मसल्स तक होगा। उस टाइम आपने जो आपका सिरिंज होती है उसके प्लंगर को वापस पुल करके देखते हो क्या उसमें एयर आ रही है। अगर एयर की जगह उसी सिरिंज में आपको ब्लड देखने को मिलता है तो उस मेडिसिन को आपने डिस्कार्ड करना होता है, लगाना नहीं होता। इसका मतलब देखो, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपका एक सिरिंज होता है, ठीक है, उसमें प्लंगर होता है जिसे आप लोड करते हो। अब जब भी आप किसी को आईएम इंजेक्शन देने गए जो 90 डिग्री पे लगता है, आपने प्रिक किया, वापस उसको पुल करके देखोगे, अगर पुल करने से उस सिरिंज में आपको एयर दिखाई देती है, दैट मीन्स वो इंजेक्शन सही है। अगर उसमें आपको ब्लड देखने को मिलता है, इसका मतलब आपने किसको प्रिक कर दिया है, ब्लड वेसल्स को प्रिक कर दिया है। समझ गए फिफ्थ प्रिंसिपल, कि एस्पायरेट बाय पुलिंग बैक, जो भी प्लंगर आपका है उसको आप बैक की तरफ क्या करोगे, एस्पायरेट करके देखोगे, टू अवॉइड इंजेक्टिंग इनटू द ब्लड वेसल्स, ताकि हम ब्लड वेसल्स के अंदर उस चीज को इंजेक्ट ना कर दें। समझ गए आप लोग। ये क्या थे हमारे प्रिंसिपल, कि जो भी हम पेरेंटल थेरेपी देते हैं उसमें हमें कौन कौन सी चीजों को या कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे रूट्स। क्या है, रूट्स। वैसे बहुत सारे रूट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग कितने डिस्कस करेंगे, 4 डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट वन जो आपका रूट है, देखो यहां मैं आपकी स्किन की लेयर्स बना देती हूं। इससे आप लोग समझ जाओगे कि ये कौन कौन से रूट्स हैं हमारे। देखो ये आपकी स्किन की लेयर्स हैं, इनके ऊपर हम देखेंगे कि हमारी जो ये रूट्स हैं वो कैसे कैसे हम एडमिनिस्टर करेंगे इन सब के अंदर मेडिसिन। जो फर्स्ट जो आपका रूट है वो है इंट्राडर्मल रूट। कौन सा रूट है पेरेंटल थेरेपीज का, फर्स्ट इंट्राडर्मल। दैट मींस देखो ये मैंने स्किन की लेयर बनाई है, जो स्किन की फर्स्ट लेयर होती है, जो सुपरफिशियल लेयर हमारी होती है वो कौन सी होती है, एपिडर्मिस। उसके नीचे हमारी कौन सी लेयर होती है, डर्मिस। उसके नीचे हमारे फैटी टिश्यूज सबक्यूटेनियस लेयर होती है, उसके नीचे हमारी मसल्स होती हैं और लास्ट में हमारी क्या होती है, बोन्स होती हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, अगर मैंने आपको बोला कि ये वाला जो इंजेक्शन है वो आपने कैसे देना है, इंट्राडर्मल रूट से देना है। इंट्राडर्मल का मतलब है कि आपका जो इंजेक्शन है वो आपका कौन से साइड तक आएगा, डर्मिस वाली लेयर तक आएगा, ठीक है। यहां तक हमारा कौन सा इंजेक्शन का ट्रिक आएगा, इंट्राडर्मल का। कौन सी लेयर तक, स्किन की जो डर्मिस लेयर है वहां तक, ठीक है। और इस इंजेक्शन का आपसे क्या पूछा जाता है कि ये कितने एंगल पर लगता है, मतलब स्किन के बीच में और जो ये आपका सिरिंज है या निडल है इसके बीच में कितना एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो आपका इंट्राडर्मल रूट का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 15 डिग्री होता है। कितना होता है, 15 डिग्री। दैट मीन्स ये देखो, ये मैंने 90 डिग्री बनाया है, देखो ये ऐसे अगर हम लगाएंगे तो जो आपका जो इंजेक्शन है उसके बीच में और स्किन के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 15 डिग्री का। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रूट है वो है सबक्यूटेनियस रूट। कौन सा रूट, सबक्यूटेनियस। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रिक होगा वो कौन सी लेयर तक होगा,
सबक्यूटेनियस तक, ठीक है। सबक्यूटेनियस यहाँ हम लिख देते हैं सबक्यूटेनियस। अब सबक्यूटेनियस का जो एंगल होता है वो कितना होता है 45 डिग्री, ठीक है। मतलब जो स्किन के बीच में और जो हमारी नीडल के है उसके बीच में जो एंगल है वो कितना होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रूट है वो है इंट्रामस्कुलर, दैट मीन्स वो कौन सी आपकी लेयर तक आएगा मसल्स तक, ठीक है। और जो मसल्स के बीच में और जो हमारा नीडल है उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है 90 डिग्री का, जब हम किसी को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद में है हमारा इंट्रावीनस रूट। इंट्रावीनस का मतलब है जो हमारी वेन्स प्रेजेंट हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, उसमें हमने क्या देना है हमारी मेडिसिन को एडमिनिस्टर करना है, ठीक है। और उसका जो एंगल हमारे पास होता है वो कितना होता है 25 डिग्री, ठीक है। तो हमने आज डिस्कस किया थोड़ा बहुत पेरेंटल थेरेपीज के बारे में, ठीक है। कुछ हमने प्रिंसिपल्स डिस्कस करे, नीडल्स कैसी यूज करनी है, आपने कौन सी साइट आपने चूज करनी है, ठीक है। और आपका मतलब कितनी उस नीडल की लेंथ होनी चाहिए, ये सब हमने प्रिंसिपल्स में डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके बाद है हमारे रूट्स हमने डिस्कस करे। मेनली आपके बुक के अकॉर्डिंग हम 4 रूट डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। जो फर्स्ट वन होगा इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस, ये हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिटेल में